ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है 5000 साल की प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती। पार्वती ने प्रश्न पूछता है, शिव जी ने प्रश्न एक ही है, परमात्मा पाने की कौन सा विधि है? प्रश्न तो एक ही है, लेकिन उत्तर 112 उत्तर है। 112 उत्तर, 100 ध्यान विधि है। तुम गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, लेकिन इसमें से 112 विधि की तुम्हारे जो उचित लगे एक विधि पकड़ो। 112 विधि की जरूरत नहीं, जो तुम उचित लगे एक विधि पकड़ो। एक विधि के तुम परमात्मा साक्षात्कार मार्ग में ओके, तुम्हें परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। इसी विधि में हम लोग आज चौथा विधि का बोलना चाह रहे हैं, और पार्वती जी के लिए शिव जी गूढ़ रहस्य एक का बताना चाह रहे। चौथा विधि का बताना चाह रहा है, देखेंगे। ओम श्री परमात्मा ने गूढ़ रहस्य साधन विधि चौथी। और शिव पार्वती से कहता है, जब श्वास बाहर आता है और भीतर आने से पहले तथा सांस भीतर जाकर बाहर आने से पहले, ये दोनों की मध्य क्षण को और चित्त को स्थिर कर दो, और भैरव चेतन प्रकट हो जाएगी। बहुत गहन है, बहुत गंभीर, बहुत गूढ़ विषय है। हे पार्वती, हे प्रिय, जब आप श्वास बाहर आ रहा है और भीतर जा रहा है, भीतर आने के पहले जो समय की जो गैप है, वो समय की जो बिंदु है, जैसे तुमने सांस ले लिया और छोड़ दिया, छोड़ने के पहले और लेने के पहले जो बीच की जगह है, और जब श्वास बाहर आ रहा है और भीतर आने से पहले, जब श्वास बाहर आ रहा है और दूसरा भीतर आने के पहले, जब श्वास एक क्षण के लिए उधर बीच के बाहर जाने से पहले, ये दोनों के मध्य एक क्षण रुकता है, उसमें ब्रेक है। वो खाली जगह है। जब उसमें स्थित चित्त को स्थिर करा दो, कराने से तुम भी परमात्मा साक्षात्कार अनुभूति आपका भी हो जाएगा। ये सांस केवल साधन नहीं है, सांस के बीच की जो शून्य की साधन है, सांस के बीच की जो शून्य की साधन है। समझ में क्या बता रहा? सांस तुम ले लिया, फिर अंदर ले रहा, वो छोड़ने की लेने की बीच में गैप आता है। जैसे हमने सांस छोड़ दिया, फिर सांस लेना चाह रहा, उसकी जो गैप है, वो बीच की जो क्षण है, उसमें तुम स्थिर हो जाओ। और साधन के तत्व है, ये प्राण साधन नहीं है, बल्कि प्राणातीत और चेतन साधन है। इसमें ना मंत्र है, ना जप है, ना कल्पना, केवल साक्षी भाव है। केवल देखना है, बस क्या करना है, केवल देखना है। और साधन क्रमबद्ध स्थिति, सुखासन, सीधा स्थिति से बैठ जाना, और हल्की से आंख बंद करना, और शरीर शिथिल ऐसे ढीली कर देना, ऐसा बैठ जाना है। बैठ के कोई भी आसन में बैठो, कितना देर से का बैठ के बाद, तो ज़्यादा कड़क भी नहीं करना, ढीली करके बैठना है, जो आपको उचित लगे। और सांस के निरीक्षण, सांस को बदलना नहीं है, ना सांस को गहराई लेना, ना तेज लेना है, जैसे चल रहे वैसे देखो। ना सांस को रुकना है, ना तेज कराना है, कम कराना है, जैसे चल रहा है इसके केवल देखना है। और मध्य बिंदु की पहचान, और बाहर की सांस पूरा होने के बाद, भीतर की सांस पूरा होने के बाद, ये दोनों के बीच की एक अत्यंत सूक्ष्म ठहराव है, उसमें तुम स्थिर हो जाओ। और स्थिर हो जाने के बाद आप स्थिर हो जाओ। कुछ भी नहीं क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना रुकना, ना खींचना, ना सोचना, बस जागरूक से देखना है। क्या करना है? जागरूक से देखना है। और इसके बाद फिर का संकेत मिलता है, तुमने इसको देखने कर दी, तुमका अनुभव मिलता है। अनुभव ये मिलता है क्षणिक मौन, क्षणिक एकदम अपने आप चुप हो जाएगा मौन। और विचार के स्वतः रुकना, जो मन में विचार चल रहा है, मैं घर जाना है, स्कूल जाना है, कैथी जाना है, वो अपने आप रुकने लग जाता धीरे से। और समय के बहुत मिटना
हाँ, समय के बाद मिटने लग जाता है। हल्की कंपन या विस्तार, हल्की शरीर में थोड़ी सी कंपन आ जाता है, और भीतर शांति और गहराई। भीतर मन विचलित नहीं हो रहा, भीतर शांति और गहराई, अंदर से न गहराई हो रहा है। और साधन के रहस्य का है, और सांस जीवन की लहर है, सांस जीवन की लहर है। सांसों का बीच है जो जीवन के स्रोत है, जो सांसों के बीच में जीवन के स्रोत है। यहाँ हम नहीं पहुँचते, इसलिए शिव कहता है वही भैरव है। उधर अहंकार नहीं पहुँचते, कहता है। इसकी उपयुक्त कौन है? गृहस्थी हो, साधक हो, वृद्ध हो, युवा हो, साधन में नया अनुभवी हो, ये कर सकता है। गृहस्थी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो और साधक हो, ध्यानी में और अनुभवी हो, ये कर सकता है। और अत्यधिक जबरदस्ती करना नहीं है, और परिणाम को लालच रखने वाले भी नहीं, कुछ मिल जाएगी ऐसे भी नहीं कर सकता है। और गुरु के संकेत है, जिस क्षण तुम सांस नहीं हो उसी क्षण तुम शिव हो, जिस क्षण तुम सांस नहीं हो उसी क्षण तुम शिव है। ठीक है। इसके बाद इसको अनुसरण, इसको किस ने मनाया? इसको सतयुग से लेके अभी तक इस किस मूर्तियों ने इनके साधन किया? और विशेष रूप से प्राचीन काल में आदिनाथ शिव ने स्वयं इस साधन की प्रेरित किया। सभी नाड़ी, प्राण और शून्य साधन के मूल स्रोत रहे हैं। आदि शिव जी के द्वारा ये हुआ है पहले। फिर बाद में सप्तऋषि परंपरा, वशिष्ठ जी, अत्रि, भारद्वाज, इन ऋषियों ने प्राणा विद्या और ब्रह्म विद्या के रूप में बताया। फिर बाद में नाथ संप्रदाय के मुख्य साधक मच्छेंद्र नाथ जी ने ये साधन किया, इस विधि को, चौथा विधि को ये साधन किया। फिर गोरखनाथ जी ने और जलंधर नाथ जी ने और सासों के बीच में समाधि कहा। गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय में क्या कहा? साधों को सास के बीच में समाधि कहा। इसके बाद काश्मीर शैव वासुदेव गुप्त शिव सूत्र के पेरेंट्स से, और इसके बाद अभिनव गुप्ता ये साधन किया। इसके बाद बौद्ध परंपरा में नागार्जुन, तिलोपी और नरोपी और मायान और वज्रायन साधक भी किया, और बौद्ध परंपरा में। और मध्यकालीन संत कबीर साहब ने भी किया। कौन किया? कबीर साहब। सांस भीतर जा, सांस बाहर आ, इनके बीच में जो अलग जगह है, कबीर जी कहा सांस भीतर जा, सांस बाहर जा, इनके बीच में जो अलग जगह, कबीर जी ने कहा। गुरु नानक जी कहा सांस स्मृति मध्य में सहज समाधि, इनने भी कहा। और आधुनिक काल में रमण महर्षि, दक्षिण भारत की एक रमण महर्षि, सांसों के उगम बिंदु पर मौन की धारणा और विचार के बीच अवकाश को आकाश में टिकना। और इसके बाद ओशो, रजनीश भी विज्ञान पर कई विधियों और सीधा त्वरे और इनने भी दर्शाया है, इनने भी दर्शाने हैं। आज के जो साधक है, हिमालय के योगी, कश्मीर शैव साधक, गृहस्थी साधक गुप्त रूप में कर रहा है। अत्यंत सरल है लेकिन अत्यंत तीव्र है, अत्यंत सरल है, अत्यंत तीव्र, गृहस्थ में भी कर सकता है। और ये साधक गुप्त इसीलिए रहा क्योंकि बिना गुरु की साधक प्राण में अटका सकता है, इसलिए लोग गुप्त रखा गए। बिना गुरु साधक को, सच्चे साधक को नाम नहीं छोड़ते और अनुभूति छोड़ता है। सत्य साधक का करता है, नाम नहीं छोड़ते और वो अनुभूति छोड़ के जाता है, अनुभूत छोड़ के जाता है। आज कहते हैं ओम श्री परमात्मने नमः।